Like a Hellcat. नमस्ते, हेलो, वेलकम, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज़ है। कैसे हैं आप, केम छो? होपफुली सभी लोग सेफ होंगे। मैंने काफ़ी टाइम से एक वीडियो नहीं डाला था, आज मैं एक वीडियो डाल रही हूँ आप लोगों के लिए। इसमें हम बात करेंगे मतलब किसी फिल्म के बारे में, किसी फिल्म के रिव्यू के बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे एक एक्ट्रेस के बारे में जो पुराने समय में बहुत अपने काम से, अपनी अदाकारी से, अपनी खूबसूरती से जानी जाती थी। मैं बात कर रही हूँ साधना जी की। साधना जी का पूरा नाम था साधना शिवदासानी। उनका जन्म हुआ था 2 सितंबर 1941 को। वो कराची से इंडिया शिफ्ट हुए थे, मुंबई शिफ्ट हुए थे जब जो है पार्टीशन हुआ था, तब वो कराची से मुंबई शिफ्ट हुए। और साधना को जो है काफ़ी शौक था फिल्मों का, फिल्मों में एक्ट्रेस, वो पहले से ही बचपन में ही उन्होंने मन बना लिया था कि वो फिल्मों में जाएंगे। उनके पिताजी भी बहुत इंटरेस्ट लेते थे फिल्मों में, इसीलिए उन्होंने अपनी बच्ची का नाम साधना एक एक्ट्रेस के नाम पर रखा था। साधना बोस जी जो थी उस समय की प्रसिद्ध एक्ट्रेस थी, उनके नाम पर उन्होंने अपनी बच्ची का नाम रखा। ये तो उनके बचपन की बात हुई। और उन्होंने 1955 में ही श्री 420 नाम की जो फिल्म आई थी जिसमें राज कपूर और नरगिस जी मेन लीड रोल में थे, उसमें एक गाना था ईचक दाना बीचक दाना, उसमें जो कोरस था वो बच्चों का, उन्होंने उसमें परफॉर्म किया था। तो ये उनका पहला परफॉर्मेंस कहा जा सकता है। उसके बाद जब वो कॉलेज में पहुंची तो एक प्रोड्यूसर ने उनको प्लेज में देखा, उनके कॉलेज के नाटक में देखा, तो उन्होंने अबाना नाम की एक फिल्म में उनको साइन कर लिया, जिसके लिए उनको 1 रुपया मिला था टोकन अमाउंट। तो ये तो उनका करियर स्टार्ट होने जैसा कुछ हम कह सकते हैं। पर असली स्टार्टअप उनको मिला था शशिधर मुखर्जी के द्वारा। शशिधर मुखर्जी की क्लासेस में उन्होंने एडमिशन ले रखा था, एक्टिंग क्लासेस में, और वहाँ पे शशिधर मुखर्जी ने देखा उन्हें और उनको ये यकीन हो गया कि ये बहुत अच्छी एक्ट्रेस बन सकती हैं। इसलिए उन्होंने जॉय मुखर्जी के अपोजिट उनको लव इन शिमला में कास्ट कर लिया। अब ये करियर उनका स्टार्ट हो चुका था। यहाँ से करियर स्टार्ट होने के बाद आर के नैयर साहब जो उनके हस्बैंड हैं, मतलब थे, और उनसे उनकी मुलाकात ऐसे हुई, वो काफ़ी समय तक एक रिलेशनशिप में थे। आर के नैयर साहब ने एक डायरेक्टर से भी उनके बारे में कहा था, तो उस डायरेक्टर ने उन्हें कास्ट किया था फिल्म में। तो ये बहुत काफ़ी समय से आर के नैयर साहब पसंद करते थे साधना जी को, और साधना जी को फिर उन्होंने शादी के लिए प्रपोज किया और उन दोनों ने शादी कर ली। काफ़ी समय उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, शादी अच्छी चली। आर के नैयर साहब की डेथ के बाद साधना ने काम करना बंद कर दिया, संन्यास ले लिया था। और फिर जब तक उन्होंने उनकी डेथ यानी 74 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हुई, और तब तक वो बाहर की दुनिया से और सोशल वर्ल्ड से और फिल्म फर्टर्निटी से वो बाहर रही, उन्होंने किसी से भी संपर्क नहीं किया। अब हम बात करेंगे साधना कट के बारे में। आप सभी को जानते हैं कि साधना कट कैसे मतलब प्रसिद्ध हुआ। साधना जी के नाम पर ही साधना जी के जो सर पे छोटे छोटे सुंदर सुंदर बाल आते थे, जिससे उनकी खूबसूरती और बढ़ जाती थी। वो कट एक्चुअली दिया था आर के नैयर साहब ने। आर के नैयर साहब ने हॉलीवुड एक्ट्रेस ऑड्री हेबर्न के से इंस्पायर होकर उनको ये कट दिया था। और काफ़ी प्रोड्यूसर्स का ये मानना था कि उनका माथा जो था वो चौड़ा था, तो उस पर थोड़े से अगर बाल आ जाते तो वो माथा ढक भी जाता था और वो और खूबसूरत लगती थी। तो ये तो उनकी पर्सनल लाइफ और उनकी करियर स्टार्टिंग की बात हमने की। अब हम बात करेंगे उनकी 8 ऐसी चुनिंदा फिल्मों के बारे में जो बहुत ही खूबसूरत रही हैं, फिल्म के म्यूजिक की दृष्टि से, स्टोरी की दृष्टि से और उनकी अदाकारी की दृष्टि से। तो हम ऐसी ही 8 फिल्में आपके लिए आज लेकर आए हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले 1962 की फिल्म असली नकली से। असली नकली में उन्होंने देवानंद के अपोजिट काम किया था। उस फिल्म का संगीत दिया था शंकर जयकिशन साहब ने, और शैलेंद्र ने उसके गीत लिखे थे। जैसे उसका एक गीत आपको याद ही होगा, तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। ये गीत आपने सुना ही होगा। अब इसी साल 1962 में रिलीज हुई थी एक मुसाफिर एक हसीना। एक मुसाफिर एक हसीना में अगेन जॉय मुखर्जी के अपोजिट उन्होंने काम किया। बहुत ही खूबसूरत फिल्म, बहुत सुंदर तरीके से बनाई गई थी। इस फिल्म के गानों ने धमाल मचा दिया था। रफ़ी और आशा भोसले की एक जुगलबंदी थी उसमें। ओपी नैयर साहब का संगीत था। ओपी नैयर साहब का संगीत एक अलग टाइप का संगीत हुआ करता था, जिसमें घोड़ों की टापों की आवाज़, और ये मतलब कॉमन चीज़ थी जो ओपी नैयर को अलग करती थी बाकी संगीतकारों से। आप अगर उनका संगीत सुनेंगे तो आपको महसूस होगा कि उनके संगीत में एक अलग ही एक पर्टिकुलर चीज़ जो हमेशा वो अपने संगीत में हर म्यूजिक हर धुन में रखते थे। तो वो आपको ओपी नैयर साहब का संगीत कैच करने में बहुत आसानी हो जाती है। आप समझ जाते हैं कि ओपी नैयर साहब ने लिरिक्स ये म्यूजिक दिया है इसका।
बहरहाल इसका लिरिक्स जो दिया था वो एस एच बिहारी साहब ने दिया था। इसके गाने भी बहुत फेमस हुए थे। इसका गाना एक जैसे आपने सुना ही होगा शायद, या फिर नहीं सुना हो तो मैं सुनाती हूँ आपको कि बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए, है ना। तो ये गीत था जो जॉय मुखर्जी साहब और इनके साधना जी के बीच में एक सिचुएशनल सॉन्ग था। बहुत खूबसूरत तरीके से ओपी नैयर साहब ने इसको संगीतबद्ध किया था और लिखा भी बहुत सुंदर था एस एच बिहारी साहब ने। इसके बाद 63 में आई फिल्म इनकी, जब 62 में कंटिन्यूशन में फिल्म आई और उसके बाद 63 में आई उनकी फिल्म मेरे महबूब। मेरे महबूब में वो राजेंद्र कुमार के अपोजिट थी। राजेंद्र कुमार एक शायर बने हैं उसमें, और बहुत खूबसूरत उसमें केमिस्ट्री बताई गई है साधना जी और राजेंद्र कुमार की। और साधना जी का इस फिल्म का संगीत जो दिया था, मेरे महबूब फिल्म का संगीत दिया था नौशाद साहब ने। नौशाद साहब ने बहुत खूबसूरत धुनें बनाई थी और ये फिल्म के गीत और जो म्यूजिक है वो बहुत फेमस हुआ था। इस फिल्म में एक गीत जो टाइटल सॉन्ग ही है, जैसे कि मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, ये गीत आपने जरूर सुना होगा। इसमें और इस फिल्म में एक और गीत बहुत अच्छा था, याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं। तो ये गीत दोनों, इनफैक्ट सारे ही गीत बहुत फेमस थे। मेरे महबूब जो गीत था वो मेल वर्जन और फीमेल वर्जन दोनों में था। लता मंगेशकर जी ने और रफ़ी साहब ने दोनों ने गाया था इस गाने को। इसके साथ ही साथ मेरे महबूब के रिलीज होने के बाद 64 में उनकी फिल्म आई थी वो कौन थी। वो कौन थी जो फिल्म थी वो थोड़ी सस्पेंस थ्रिलर टाइप की फिल्म थी, जिसमें जो है साधना जी आत्मा के तौर पर इंट्रोड्यूस होती है, मनोज कुमार अपोजिट में थे उनके। गाने बड़े खूबसूरत थे, बहुत बहुत शानदार गाने थे। फिर मदन मोहन साहब ने इनके गाने लिखे थे। हाँ, मदन मोहन साहब ने इनके गाने लिखे थे और वो गाना आपको इसका याद ही होगा। ये जो गीत है ये मतलब इतना फेमस गीत है कि आज भी बहुत लोग उसको सर्च करके सुनना पसंद करते हैं। वो गाना कुछ इस तरह था, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। तो ये गीत था। अब 64 में उनकी जो ये फिल्म रिलीज हुई थी इसने काफ़ी धमाल मचाया था। वो कौन थी ने मनोज कुमार साहब और उनकी केमिस्ट्री पर्दे पर बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी। वो भी बहुत खूबसूरत ऑब्वियसली थी ही, तो दिखती भी थी और पर्दे पर और भी खूबसूरत बनकर आई थी वो। अब 65 में उनकी दो फिल्में आई थी, आरजू और वक्त। आरजू जो थी उसमें संजय खान जी जो थे उनके अपोजिट में थे। आरजू फिल्म का संगीत दिया था अगेन शंकर जयकिशन साहब ने और हसरत जयपुरी साहब ने इनके लिरिक्स लिखे थे। इसमें एक गाना बहुत फेमस हुआ था, दर्दी बाल माँ तुझको मेरा मन याद करता है, बरसता है जो आँखों से वो सावन याद करता है। ये तो हो गई आरजू की बात। बहुत सुंदर लिरिक्स, बहुत सुंदर संगीत शंकर जयकिशन साहब का, उसमें हसरत जयपुरी साहब के बोल एकदम समा बांध देते हैं ये सारे गीत। अब वक्त की बात करें अगर हम, तो वक्त पिक्चर जो है यश चोपड़ा साहब ने बनाई थी। इनके संगीतकार रवि थे और साथ ही साथ इसका जो गाने लिखे थे साहिल लुधियानवी साहब ने लिखे थे। साहिल साहब का अपना एक अलग अंदाज था, उनके रोमांटिक शायरी का कोई तोड़ नहीं था उस जमाने में। तो जो वक्त पिक्चर है उसके भी गीत, सारे ही गीत बहुत फेमस हुए, फिल्म भी बहुत फेमस हुई। ह्यूज स्टारकास्ट फिल्म में थी। राजकुमार साहब थे, बलराज साहनी साहब थे, शशि कपूर साहब थे और साथ में जो है साधना शर्मिला टैगोर थी। साधना के अपोजिट में हमारे चार्मिंग सुनील दत्त साहब थे। इतने खूबसूरत जोड़ी थी दोनों की। उसमें एक गाना बहुत बहुत पॉपुलर था, वो ये है, कौन आया के निगाहों में चमक जाग उठी,
दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग उठी। अब ये गीत जो गाया था आशा भोसले जी ने, आशा भोसले जी की आवाज़ में एक अलग ही खनक और एक अलग ही चार्म होता था, एक आकर्षण होता था उनकी आवाज़ में। वो जैसे म्यूज़िक जो है उनकी आवाज़ में घुल जाती थी, ऐसा फील होता था कई बार जब वो गाती थी। तो आशा भोसले जी ने इस गीत को गाया था। ये वक्त का गीत काफ़ी फेमस हुआ था। इसके बाद 1966 में उनकी एक फिल्म आई थी मेरा साया। मेरा साया भी एक थ्रिलर फिल्म थी। उसमें डबल रोल में थी साधना जी, साथ में अपोजिट में उनके थे सुनील दत्त साहब। ऑफ कोर्स इतनी खूबसूरत फिल्म, इतना खूबसूरत जोड़ी और इतनी अच्छी केमिस्ट्री थी इस फिल्म में। के गीत भी मतलब बहुत बहुत फेमस हुए थे। ये 65 में 66 में रिलीज़ हुई थी। इसके भी गीत जो संगीत दिया था मदन मोहन साहब ने दिया था, और साथ में राजा मेहंदी अली साहब ने इसके लिरिक्स लिखे थे। इसके भी गीत काफ़ी फेमस हुए थे, जैसे नैनों में बदरा छाए बिजली सी चमके हाय, ऐसे में बलाम मोहे गरवा लगा ले। तो ये गीत था, और साथ में टाइटल सॉन्ग भी बहुत खूबसूरत था, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। तो ये दोनों गीत थे। ये फिल्म भी बहुत अच्छी चली, इसका संगीत भी काफ़ी फेमस हुआ। अब 75 में इस फिल्म को अगर मैं भूल जाऊंगी तो बड़ा वो हो जाएगा, शायद कुछ कमी रह जाएगी। तो ये फिल्म थी 1975 की राजकुमार। राजकुमार फिल्म अपने आप में कंप्लीट पैकेज था, क्योंकि साधना के अपोजिट कौन थे, शम्मी कपूर साहब। शम्मी कपूर साहब की एंट्री और उनका अपीयरेंस जो है वो पर्दे पर देखते ही बनता था। इतना ज़्यादा वो अट्रैक्टिव हुआ करते थे कि हॉलीवुड एक्टर्स भी उनसे इंस्पायर होते थे। तो शम्मी कपूर और साधना की केमिस्ट्री भी बहुत खूबसूरत दिखाई दी राजकुमार में। अब राजकुमार के जो काफ़ी सारे गीत बहुत सारे फेमस हुए थे। राजकुमार का संगीत दिया था शंकर जयकिशन साहब ने, और उसके गीत लिखे थे शैलेंद्र और हसरत जयपुरी साहब, दोनों ने लिखे थे इसके गीत। इसके गीत भी बहुत फेमस हुए थे, जैसे कि वो गीत आपको याद ही होगा, आजा आई बहार दिल है बेकरारों मेरे राजकुमार तेरे बिन रहा न जाए, या फिर वो कि तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही। ये रफ़ी ने गाया था गाना, ये बहुत खूबसूरत गाना था, बहुत फेमस हुई थी ये पिक्चर और इसके गीत। पर अब ये तो हुई 8 फिल्में, मैंने आपको बताई, इसके बारे में डिटेल बताया। पर ऐसी कौन सी 2 फिल्में थी, आप वीडियो एक बार अच्छे से देखिएगा, आपको पता चलेगा 2 कौन सी ऐसी फिल्में थी जिनके लिरिक्स राइटर्स के बारे में मैंने आपको नहीं बताया। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ऐसी वो 2 कौन सी फिल्में थी और उनके लिरिक्स राइटर्स कौन थे। तो आप जब वीडियो अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो 2 कौन सी फिल्में थी। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग ज़रूर कमेंट करें, और उसके साथ में एक बोनस पॉइंट आपको देती हूँ मैं आज साधना के बारे में। साधना ने काम किया था राज कपूर के साथ, भी बहुत कम लोगों को पता होगा कि राज कपूर के साथ साधना ने काम किया था। वो फिल्म थी दूल्हा दुल्हन। दूल्हा दुल्हन फिल्म में राज कपूर साहब और साधना जी ने साथ में काम किया था, स्क्रीन शेयर किया था। शायद वो एक ही फिल्म रही होगी, मैंने उनको दोनों को साथ में कभी किसी फिल्म में दोबारा से काम करते हुए नहीं देखा, पर वो फिल्म बहुत खूबसूरत थी। उस फिल्म का एक गीत बहुत, ये बोनस पॉइंट दे रही हूँ मैं आपको, इस फिल्म का एक गीत बहुत खूबसूरत था, फेमस भी हुआ। वो गीत कुछ इस तरह का था, हमने तुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा उतना, कौन करेगा उतना। तो ये जो है दूल्हा दुल्हन, बहुत कम लोगों को पता होगा कि साधना और राज कपूर साहब ने स्क्रीन शेयर किया था एक दूसरे के साथ। बहुत बहुत एकदम अलग हटके फिल्म थी, बहुत खूबसूरत फिल्म थी। अगर आप चाहें तो दूल्हा दुल्हन भी सर्च करके देख सकते हैं यूट्यूब पर। तब तक आप सिर्फ इतना याद रखिए कि मुझे आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा ज़रूर कि 2 कौन सी फिल्में थी जिनके लिरिक्स के बारे में मैंने आपको बताया नहीं इस वीडियो में। तो आप मुझे उनके लिरिक्स के बारे में बताइएगा, उन फिल्मों के नाम भी लिखिएगा ज़रूर। और
बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज।